हेलो बच्चों, तो बात करने वाले हैं बच्चों आज हम एनटीए के एक और बड़े चेंज की कि एनटीए ने फॉर्म में बड़ा चेंज कर दिया है। देखिए एनटीए पेपर में बच्चों को कंफ्यूज करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता, लेकिन फॉर्म में ज़रूर कंफ्यूज कर रहे हैं। ये पूरी मेहनत करवा रहे हैं फॉर्म में। जो आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसमें पहले इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट की अगर अपन बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट में इन्होंने ऑप्शनल लिख के दिया था कि ये ऑप्शनल है। लेकिन अब जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो जो जनरल कैटेगरी से उनको तो कोई इशू नहीं है क्योंकि उनको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट अब उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। अब वहां पे ऑप्शनल लिखा नहीं आ रहा कि पहले जिस दिन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे वहां पर उसमें कास्ट सर्टिफिकेट के साइड में ऑप्शनल लिखा आ रहा था। लेकिन अब एनटीए ने, जैसे कि एनटीए की आदत है बच्चों को परेशान करने के लिए, फिर से एक कदम उठा लिया है कि वहां से ऑप्शनल वर्ड हटा दिया है। तो अब ऑप्शनल हटा दिए तो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हम क्या करें। देखिए लेकिन परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन होता है। अपन सोल्यूशन की तरफ चलते हैं यहाँ पर कि आपसे कास्ट, अगर आपकी कास्ट जहां पर पूछी जा रही है वहां पर अगर आप जनरल में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जनरल ईडब्ल्यूएस में है तो आपको मेंशन करना है फिर, या ओबीसी अपन एनसीएल की बात करते हैं या एससी एसटी की बात करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर बात यह है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपने अपनी कास्ट जो है वहां पर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपने जो है वहां पर फिल कर दिया। अब उसके बाद आपसे दूसरा ऑप्शन पूछेगा क्या आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे वो नया है पुराना है फर्क नहीं पड़ता। देखिए जैसे एससी एसटी की वैलिडिटी का कोई इशू नहीं होता, इसमें इसकी वैलिडिटी जो है वो लॉन्ग टर्म की होती है। लेकिन ओबीसी एनसीएल, इन सब ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस इनमें वैलिडिटी का इशू होता है कि हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन अभी बात यह है कि आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो अभी वैलिड रहा हो या ना रहा हो, तो आप उसमें यस पे टिक करिए कि आपके पास है, और वहां पर जब डॉक्यूमेंट अपलोड में मांगा जाए लास्ट में तो आप उसी कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए, चाहे वो वैलिड हो या ना हो। अगर कभी भी आपने बनवाया था तो उसको अपलोड कर दीजिए, अभी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन हाँ अगर वैलिड नहीं है अब तो अब आपको क्या करना है, एससी एसटी है तब तो वैलिड होगा ही होगा अगर बना है तो। लेकिन ओबीसी एनसीएल वगैरह में क्या होता है, एक साल के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाते हैं। अब वैलिडिटी अगर खत्म हो गई है तब भी आपने यहाँ पे तो यस कर दिया कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो स्टेट का हो सेंट्रल का हो कोई मैटर नहीं करता, कोई भी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपने यस कर दिया। मान लीजिए 2 साल पुराना है तब भी आप यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसी को अपलोड कर दीजिए अभी फिलहाल। लेकिन काउंसलिंग से पहले पहले आपको वैलिड वाला चाहिए होगा, उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, पहली बात तो ये उनकी बात हो गई कि कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो अभी वैलिड है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यस पे जाएंगे कि हमारे पास है और अभी हम उसी को अपलोड करेंगे और उसी से नीट का एग्जाम दे लेंगे, फॉर्म भर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर बात। अब वो स्टेट का है या सेंट्रल का इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है आप अभी अपलोड कर दीजिए यस करके। ठीक है, मान लीजिए आपने कभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं, पहली बार आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं और अभी आपके पास नहीं है तो आप यस पे नहीं जाएंगे, आप किस पर जाएंगे, नो पे। और नो पे जाएंगे तो फिर वो आपसे रिसिप्ट नंबर पूछेगा और रिसिप्ट की डिटेल पूछेगा वो आपसे, और रिसिप्ट ही अपलोड करनी है। तो अब ये रिसिप्ट कहाँ से आएगी, तो फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखिए अगर कभी भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया और आप जनरल के अलावा किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप पहले उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करेंगे एक रिसिप्ट जनरेट होगी, उसी रिसिप्ट को आपको डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए उसी रिसिप्ट को आपको डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपने कभी नहीं बनवाया है, तो नो पे जाएंगे। नो पे जाने के बाद रिसिप्ट, नो पे जाने के बाद वो रिसिप्ट की डिटेल पूछेगा, तो ये इंश्योर कर लीजिए कि हमने फॉर्म भरने से पहले उसके लिए अप्लाई किया है, जिससे कि हमें रिसिप्ट उसकी आ गई है और रिसिप्ट नंबर आ गया है। तो हम क्या करेंगे, उसी रिसिप्ट को डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब वो सेंट्रल का हो, आपने कौन सा अप्लाई करना है वो आप देख सकते हैं। सेंट्रल की कैटेगरी, अगर आपको सेंट्रल का अप्लाई करना है तो आपके ऑल इंडिया कोटा में काम आने वाला है। अगर आप स्टेट का बनवाएंगे तो आपको स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होगी उसमें काम आने वाला है।
लेकिन कुछ कास्ट ऐसी हैं जो स्टेट में तो जैसे ओबीसी एनसीएल में आती हैं, लेकिन उस लिस्ट में सेंट्रल में वो कास्ट ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी में बिलोंग नहीं करती, तो सेंट्रल में उसको जनरल कंसीडर कर लिया जाता है। कुछ बच्चों के ये भी मैसेज आए कि सर मैं जिस कास्ट से हूं वो स्टेट में तो ओबीसी एनसीएल में आती है, तो मेरा स्टेट का तो ओबीसी एनसीएल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंट्रल की जब हम लिस्ट देख रहे हैं, नेट पे आप चेक कर सकते हैं, तो हमारी कास्ट जो है ओबीसी में नहीं आती, वो जनरल में आती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कास्ट सर्टिफिकेट तो बनवा लीजिए। जब स्टेट की काउंसलिंग होगी तो आप एज ए ओबीसी कंसीडर किए जाएंगे, और जब जो है इस सेंट्रल की काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, तब आपको उसको आपको जनरल कंसीडर करके काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है ना, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आपको ये दोनों ही बातें, कि कोई भी सर्टिफिकेट हो, नया हो पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर है तो यस पे जाएंगे, उसी को अपलोड कर देंगे, चाहे वो अभी वैलिड हो या ना हो। वैलिड नहीं है तो हम वैलिड के लिए अप्लाई कर देंगे, लेकिन अभी तो हम यस कर देंगे और उसी को अपलोड कर देंगे। और अगर कोई भी सर्टिफिकेट आज तक नहीं बनाया है तो नो पे जाएंगे। नो पे जाने से पहले लेकिन हमें पता, हम जो है उसके लिए अप्लाई करके आएंगे, जिससे कि हमारे पास रिसिप्ट रहे, उसकी ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट हो जाती है और उस रिसिप्ट को ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसमें फॉर्म में मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार दिमाग में बहुत सारे सवाल लाने की ज़रूरत नहीं है। एनटीए है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है, फॉर्म में भी आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, करते रहेंगे कोई, लेकिन इससे अपनी पढ़ाई को हैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हम उस सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से ध्यान लगाएंगे। तो इस वीडियो को बच्चों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।